चलिए उस मानसिकता को समझते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। और यकीन मानिए, ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। भारत जैसे देश में ये आंकड़ा सोच में डाल देता है। देश की कुल दौलत का 1/3 हिस्सा सिर्फ 1% आबादी के पास है। अब देखिए, इतनी दौलत का एक जगह इकट्ठा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हो अगर दौलत का जो मतलब हम समझते आए हैं वो ही गलत हो? क्या हो अगर ये लोग दौलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते? तो सबसे पहला कदम है अमीर होने के असली मतलब को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखना। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए दौलत का मतलब है बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, मतलब वो चीजें जो दिखती हैं। लेकिन जो वाकई अमीर हैं वो ये समझते हैं कि हर महंगी चीज की खरीद असल में उनकी असली दौलत को कम करती है। और यही सबसे जरूरी बात है। असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है। असली दौलत है आज़ादी। उन चीज़ों को न खरीदने की आज़ादी जिनकी ज़रूरत नहीं, ताकि वो चीज़ खरीदी जा सके जो सच में अनमोल है, अपना वक्त। अब इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी रिटायर होकर बस खाली बैठना है, नहीं। इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। मतलब वो काम करने के लिए आज़ादी और वक्त होना जो वाकई में हमारे लिए मायने रखता है। आज दौलत बनाने की इस सोच को समझने के लिए हमें भारत के आर्थिक सफर को देखना होगा, जो दरअसल 3 अलग-अलग दौर से गुजरा है। पहले था इनकम मैनेजमेंट का दौर। ये आप कह सकते हैं कमी का दौर था, जहां लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ किसी तरह गुजारा चलाने पर था। फिर आया वेल्थ मैनेजमेंट का दौर, जहां लोगों ने बचत करना और अपने पैसे को काम पर लगाना शुरू किया, मतलब निवेश करना। और अब हम वेल्थ क्रिएशन के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं, जो सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जो समय और मौके दोनों पैदा करते हैं। और वेल्थ मैनेजमेंट के दौर में जो तेजी आई है, उसका इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। भारत में पहले 1 करोड़ निवेशक खाते खुलने में 1300 दिन लगे थे, लेकिन हाल ही में उतने ही खाते सिर्फ 90 दिनों में खुल गए हैं। ये दिखाता है कि लोग अब दौलत बनाने के एक बहुत पावरफुल टूल को अपना रहे हैं, जो हमें अगले दौर की ओर ले जाता है। और दौलत बनाने का वो इंजन है कंपाउंडिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम सब ने फिनेंस में सुना तो है, लेकिन इसकी असली ताकत पैसों से कहीं कहीं ज्यादा है। सोचकर देखिए, कंपाउंडिंग हर चीज पर लागू होती है। आपकी प्रतिष्ठा, आपके स्किल्स, आपके रिश्ते, ये सब समय के साथ कई गुना बढ़ सकते हैं। जैसे एक अच्छी रेप्यूटेशन बनाना, हर सफल प्रोजेक्ट या हर अच्छी बातचीत आपकी साख को और मजबूत करती है, और इसी से भविष्य में और भी बड़े दरवाजे खुलते हैं। इसीलिए तो छोटी सी सैलरी हाइक के लिए नौकरी बदलना शायद उस पल में तो सही लगे, लेकिन इससे आपकी रेप्यूटेशन की जो कंपाउंडिंग हो रही थी वो टूट सकती है, और इसका नुकसान लंबे समय में कई ज्यादा बड़ा हो सकता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग ये भी जानते हैं कि वो हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। इसलिए वो अपनी मेंटल एनर्जी और अपना समय बचाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं, और वो है भरोसा। जब पैसा या सेहत जैसे बड़े फैसले लेने होते हैं, तो वो इस बात पर फोकस नहीं करते कि क्या करना है, बल्कि इस पर करते हैं कि किससे करवाना है। वो ऐसे एक्सपर्ट्स ढूंढते हैं जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकें, और फिर पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप देते हैं। जैसा कि एक टेक एंटरप्रेन्योर ने बताया था, एक बार जब भरोसा बन जाता है तो ये मेरे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली कर देता है, जो वरना छोटी छोटी चीजों को मैनेज करने में ही लगा रहता है। पता है, पैसा और रेप्यूटेशन की ही तरह भरोसा भी एक ऐसा एसेट है जो दशकों में कंपाउंड होता है। हर दिन सही फैसले लेकर इसे धीरे धीरे बनाया जाता है, और समय के साथ ये आपकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन जाता है। तो ये सब बातें मिलकर एक ऐसी मानसिकता बनाती हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये मानसिकता 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, प्रोबेबिलिटी को समझना, यानी भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि हिसाब लगा के फैसले लेना। दूसरा, अनिश्चितता को अपनाना, ये मानना कि शुरू करने से पहले सारे जवाब मिलना जरूरी नहीं है। और तीसरा, अपनी इनसिक्योरिटी को सही दिशा देना, मतलब उसे हार मानने का बहाना नहीं बल्कि सीखने का ईंधन बनाना।
और सबसे सफल लोग अपनी इनसिक्योरिटी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, बल्कि वो कहते हैं ये मेरे लिए अभी नहीं है। वो ये नहीं कहते कि मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, वो कहते हैं मैं रास्ता निकाल लूंगा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये सोच का फर्क है। तो सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें सोचना होगा कि हम अपना समय और ऊर्जा लगातार कहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सींचते हैं वही कल हमारी सबसे बड़ी दौलत बनती है। तो सवाल यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कंपाउंड कर रहे हैं।